हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में ये सीखने जा रहे हैं कि अगर हम गैलीलियो पे काम करते हैं और हम ट्रैवल प्रोफेशनल हैं या ट्रैवल एजेंट हैं, तो बिना समय गंवाए हम सबसे सस्ता फेयर कैसे ढूंढ सकते हैं और अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को हम कैसे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पीएनआर बनाना भी सीखेंगे और सबसे सस्ता फेयर हम ढूंढना भी सीखेंगे। कोई भी कस्टमर अगर आपको फ़ोन करता है, तो हमेशा वो जल्दबाज़ी में रहता है और आपको बोलेगा मुझे आप सबसे सस्ता फेयर बता दीजिए। तो आप अगर ज़्यादा टाइम लेंगे, तो हो सकता है कि वो आपकी सर्विस से खुश ना हो। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आपके पास क्वेरी आती है, तो बिना समय गँवाए आप यहाँ पे लिखें ए। ए का मतलब होगा अवेलेबिलिटी, फिर आप लिखें यहाँ पे डेट, जिस डेट को वो जाना चाहता है। फिर आप लिखें FEB, फ़रवरी जिस मंथ को जाना चाहता है। फिर ओरिजिन दिल्ली और सिंगापुर। लेट्स टेक एग्जांपल कि हम लोग दिल्ली सिंगापुर की फ्लाइट सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब मैं एंटर करूंगा तो आपको बहुत सारी एयरलाइंस जो इस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है वो सारी आपको मिक्स करके मिलेंगे आपको। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे सिंगापुर एयरलाइंस है, यहाँ पे कोई दूसरी एयरलाइंस है, ऑल निपन एयरलाइंस, ये एयर इंडिया भी आपको ऑफर कर रही है। लेट्स टेक एग्जांपल, कस्टमर कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर एयरलाइंस में जाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, ओके, ए यहाँ पे आप कमांड डाल सकते हैं अवेलेबिलिटी को आप फिल्टर करने के लिए। ए 15th ऑफ ओके फरवरी दिल्ली सिंगापुर स्लैश एसक्यू आप डाल देंगे, तो आपको सारी की सारी फ्लाइट ये सिंगापुर एयरलाइंस की ही आएंगी आपको स्क्रीन पे। बाकी सारी फिल्टर हट जाएगी। देखिए सिंगापुर एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस। अब यहाँ पे सिस्टम आपको जो अवेलेबिलिटी शो करता है वो हमेशा शो करेगा। सबसे टॉप में आपको नॉन स्टॉप फ्लाइट आएगी, फिर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट आएगी। तो ऊपर के ये तीन आपकी नॉन स्टॉप फ्लाइट है। मैंने कैसे समझ लिया ये नॉन स्टॉप फ्लाइट है, क्योंकि यहाँ भी दिल्ली है, यहाँ सिंगापुर है, दिल्ली सिंगापुर है, दिल्ली सिंगापुर है। लेकिन अगर आप 9 नंबर 4 पे आएंगे तो दिल्ली बैंकॉक और बैंकॉक सिंगापुर है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ऊपर में सारी की सारी नॉन स्टॉप फ्लाइट आती है। फिर भी मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक कमांड बताता हूं कि वो कमांड क्या करेगा, सारे के सारे फ्लाइट को फिल्टर करके सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टॉप फ्लाइट को दिखाएगा। तो अगर आप A.D लगाएंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टॉप फ्लाइट दिखाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम ने फिल्टर करके सबसे सारी के सारी नॉन स्टॉप फ्लाइट दिखा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे। अब आप देखेंगे ये फ्लाइट नंबर, इसको मैं लेता हूं समझाने के। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 1 में 401 है, लाइन नंबर 2 में 403 है, 4905। अब हम इसकी बात करेंगे। ये आपकी बुकिंग क्लास है, ये आपका डिपार्चर डेट है, ये अराइवल टाइम है, ये आपकी फ्लाइट नंबर हो गई, ये सारी बुकिंग क्लास होगी। यहाँ पे तीन तरीके के कलर दिख रहे होंगे आपको। एक आपको ग्रीन दिख रहा है, एक ऑरेंज और एक आपको ग्रे दिख रहा है। ग्रीन जहां पे दिखे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे सीट मौजूद है। जहां पे आपको ऑरेंज दिखे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे सीट वेट लिस्ट है। और ये बहुत आसान है समझने, यहाँ पे L लिख रहा है तो ये वेट लिस्ट है। और जहां पे आपको C दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये सीट क्लोज है। अब हम समझेंगे कैसे कि ये सारी बुकिंग क्लास में कौन सबसे सस्ता फेयर है और कौन सबसे महंगा फेयर है। तो स्टार्टिंग वाला सबसे महंगा फेयर होता है और सबसे लास्ट वाला आपको सबसे सस्ता फेयर होता है। इस वाली फ्लाइट की हम बात करते हैं SQ403। ये आपको सबसे महंगा फेयर होगा और आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फेयर सस्ता होता चला जाएगा। तो यहाँ पे तीन लाइन है, 1 2 3। ये वाला आपको सबसे सस्ता फेयर है। इट मीन्स K क्लास आपको सस्ता फेयर, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें सीट मौजूद नहीं है। तो फिलहाल के लिए पैसेंजर जाना चाहता है ये वाली फ्लाइट सुबह 9:20 में। तो अभी के लिए सबसे सस्ता फेयर है हमारा E क्लास। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखा कि ये E क्लास है, लेकिन हम जानबूझ करके Y क्लास में अभी हम बुकिंग उठाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन सा फेयर सस्ता कैसे निकालें। तो मैं यहाँ पे दो सीट सेल करता हूँ। 0 ये लगेगा ही लगेगा सीट सेल करने के लिए, ये फिक्स होता है। इसको फंक्शन आईडी बोलते हैं। 0, अब आपको कितनी सीट चाहिए, 2, तो आप लिखेंगे 2। अगर 3 चाहिए तो 3 लिखेंगे, 4 चाहिए तो 4 लिखेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ 2 लिखता हूँ। इस क्लास में चाहिए, हमने डिसाइड किया था वाई क्लास में, तो यहाँ पे हम वाई क्लास लिखेंगे।
और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लाइट नंबर 401 लाइन नंबर 1 पे है, तो लाइन नंबर लिखेंगे और हम करेंगे एंटर। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपको ये आपकी आइटनरी बननी शुरू हो गई है और ये राइट साइड में आपकी ये कमांड का पैनल है। तो आपकी आइटनरी बननी शुरू हो गई। चलिए मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। आइटनरी नंबर 1 सिंगापुर एयरलाइंस 401 वाई क्लास 15 फरवरी दिल्ली सिंगापुर HS2 9 बज के डिपार्चर टाइम 9:20 पर डिपार्चर टाइम है। अगर आप माउस को होवर करेंगे मतलब यहाँ पे आप इसको घुमाएंगे तो इसकी ये डेफिनेशन देता है कि इसका मतलब क्या है। तो ये कह रहा है सोल्ड मतलब सीट सेल हो चुकी है। ओके, अब हमें वापसी की फ्लाइट बुक करनी। तो वापसी के लिए मैं आपको कमांड बताता हूँ AR, ये शॉर्ट कमांड है। आप ऊपर देखिए टॉप में लिख रहा हूँ यहाँ पे AR, उसके बाद में डेट डाल रहा हूँ 20 फरवरी, ठीक है, स्लैश, फिर से हम यहाँ पे SQ डाल देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर एयरलाइंस हमारे सामने आएगी। ओके, अब आप देखेंगे कि ये वापसी की फ्लाइट आ गई है सिंगापुर। अगर आपको सारी की सारी नॉन स्टॉप चाहिए तो 8.D डाल दीजिए। ये सारी की सारी आपकी नॉन स्टॉप फ्लाइट आ गई। इस बार हम फ्लाइट नंबर 402 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे सस्ता H क्लास है, बट हम जानबूझ करके यहाँ पे Y क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो 02 सीट Y क्लास लाइन नंबर 1 सीट सेल किया। अब आप देखेंगे कि ये आपकी आइटनरी यहाँ पे बन चुकी है जाने की और आने की। इसके बाद आप इमीडिएटली क्या करें, बगैर समय गंवाए FQBB आप एंटर करें /CSQ डाल करके। FQBB का मतलब होता है, F का मतलब हो गया फेयर, Q का मतलब हो गया कोट, BB का मतलब हो गया बेस्ट बाय। यानी आप सिस्टम को कह रहे हैं कि भाई मुझे सबसे सस्ता फेयर बता दो। फिर यहाँ पे आप C लिखेंगे जो आपको कैरियर को इंडिकेट करेगा और SQ लिखेंगे आप सिंगापुर एयरलाइंस के लिए। अगर आप एयर इंडिया का देख रहे हैं तो यहाँ पे AI लिखेंगे। C हमेशा फिक्स रहेगा, C को आप हटाएंगे नहीं और आप यहाँ पे फिर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अब आपने देखा जैसे ही आपने एंटर किया, देखिए यहाँ पे क्या क्या मैसेज आ रहा है। यहाँ पे मैसेज आ रहा है बेस्ट बाय कोटेशन, यानी आपको कह रहा है लोएस्ट फेयर अवेलेबल। सिस्टम आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो सेक्टर आपने बुक किया है उस सेक्टर के लिए सबसे सस्ता फेयर अवेलेबल है। अब यहाँ पे ये कह रहा है रिबुक बुकिंग फेयर बुकिंग फाइल सेगमेंट 1E2W। 1E मतलब इस क्लास में आपको इसको E क्लास में बदलना है और इस वाले को आपको W क्लास में बदलना है। तो अब आप सोच रहे होंगे अरे यार बदले कैसे, ये कौन सा झमेला आ गया। कुछ नहीं करना है आपको। अमेडियस बिल्कुल बहुत सारी फैसिलिटी, सॉरी आपको गैलीलियो बहुत सारी फैसिलिटी देता है, तो जिसकी वजह से आप इमीडिएटली बगैर समय गंवाए आप निकाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि सर 2 आदमी के लिए आने जाने का जो किराया है 1,42,060 रुपए का किराया है विथ टैक्सेस। अब अगर कस्टमर कहता है कि हाँ ठीक है आप इसको बुक करो, तो अब हम ये जो फेयर हमें जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको PNR में हम इस तरफ लाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि PNR में हम स्टोर करने के लिए क्या करेंगे। तो PNR में स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, आपको डालना होगा नाम। तो चलिए मैं एक बार रिकैप कर देता हूं, फिर मैं आपको यहां पे आऊंगा। सबसे पहले क्या करें, आप अवेलेबिलिटी चेक करें, सीट सेल करें, फिर वापसी की अवेलेबिलिटी देखें, फिर सीट सेल करें और इसके बाद इमीडिएटली आप FQBB/C और एयरलाइन का कोड वर्ड डालें तो आपको लोएस्ट फेयर मिल जाता है। तो बगैर समय गंवाए, यानी कि ये कुल मिला के अगर आपका इंटरनेट अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है आपके ऑफिस में, तो बगैर समय गंवाए आप मेरे ख्याल से 30 से 40 सेकंड में, मैक्सिमम 1 मिनट में आप पैसेंजर को आप बता सकते हैं कि पर्टिकुलर डेट में पर्टिकुलर एयरलाइंस में सबसे सस्ता फेयर कितना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि कोई आदमी अगर ये कहता है, कोई क्लाइंट आपको ये कहता है कि अरे कोई भी एयरलाइंस दे दो लेकिन सबसे सस्ता फेयर होना चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे वो आपको मैं एक अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए ये चीजें आपको करना है। अब सवाल ये कि ये जो फेयर हमें मिला है इसको मैं PNR में कैसे लेके जाऊं। तो PNR में लेके जाने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले नाम की एंट्री आपको डालनी है। तो मैंने यहाँ लिखा N.2, नीचे बॉटम पे देखिए नीचे लिख रहा हूं मैं N.2 सिंह स्लैश, मैंने आलोक लिखा
मिस्टर लिखा, रिया, मिसेज लिखा और मैंने एंटर किया। अब आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में पैसेंजर के नाम आ चुके हैं। अब आप दोबारा आप इस एंट्री को चलाएं, FQBB/CS। ओके, अब आप देखेंगे कि इस बार सिस्टम आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे पहले ये ऑप्शन नहीं था, जब आपने नाम की एंट्री डाल दी तब आपको ये ऑप्शन आ रहा है। तो आपको लिखना होगा टू रिबुक एंटर FQBBK। आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि गैलीलियो स्मार्ट पॉइंट है, मतलब कमांड से कम माउस क्लिक से ज्यादा ये काम करता है। तो आपको करना क्या है कि FQBBK पे क्लिक करना है और आप देखेंगे ये फेयर PNR में ट्रांसफर हो जाता है। देखिए आप, ये आ गया FF*FF, ये फेयर आ चुका है, PNR में ट्रांसफर हो गया। कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे कह रहा है फाइल्ड फेयर डेटा एग्जिस्ट, मतलब आपने PNR में फेयर स्टोर कर दिया है। अगर आपको देखना है तो *FF लगाएं तो ये खुल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे भी कमांड है तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। देखिए ये फेयर आ गया। ये कह रहा है फेयर कोट 1 सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 के लिए 13 नवंबर को आपने ये फेयर कोट किया है। जी का मतलब ये गारंटी दे रहा है आपको कि ये फेयर गारंटीड है। मिस्टर आलोक सिंह, 13 तारीख का आपने फेयर कोट किया है, परचेज किया आपने, 71,030 रुपीज का फेयर आ रहा है। दूसरे पैसेंजर का भी आपको 71,030 रुपीज का फेयर आ रहा है। ये माइनस आपको यहाँ पे ये फैसिलिटी देता है कि अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फेयर यहाँ से डिलीट हो जाएगा, बट हमें इस फेयर को डिलीट नहीं करना। अब आपको सपोज कीजिए कि आपको अगर फेयर का ब्रेकअप देखना है तो आप क्या कमांड डालेंगे। तो फेयर का अगर आपको ब्रेकअप देखना है तो आपके लिए जो कमांड होगी *FF1 करेंगे तो आपको फेयर का ब्रेकअप आपको मिल जाएगा। तो चलिए फेयर का ब्रेकअप कैसे देखेंगे, हमें फिर से *FF पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको FQ1 यानी फेयर कोट, इसके बारे में आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपको फेयर का ब्रेकअप मिल जाता है। चलिए हम इसको समझते हैं। ये पैसेंजर 1 और ये पैसेंजर 2, ये टोटल फेयर आ रहा है। अब आपको ये फेयर यहाँ पे कैसे कोट हो रहा है मैं बता रहा हूँ। दिल्ली से सिंगापुर 468.03, फिर सिंगापुर से दिल्ली 287.41। ये फेयर आपको न्यूक में पब्लिश हो रहा है। तो जो भी फेयर होता है पहले वो न्यूक में पब्लिश होता है। न्यूक एक नकली करेंसी का नाम है जो आटा इसका इस्तेमाल करती है। तो कोई भी फेयर अगर आप चेक करते हैं इंटरनेशनल फेयर, तो पहले आपको ये न्यूक में आता है। अब देखिए यहाँ पे टोटल 755.44 एंड करके दे रहा है कि ये फेयर यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है, तो अगर आप इस रेट ऑफ एक्सचेंज से इसको मल्टीपल करेंगे तो आपको ये जो टोटल फेयर है ये INR 71,003 आपको ये फेयर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये बेसिक फेयर है 61,900, ये टैक्स है, ये दूसरा टैक्स है, ये तीसरा टैक्स है, ये इस तरीके से सारे टैक्स आपको यहाँ पे दे रखा है। तो नॉर्मली पैसेंजर टैक्स के बारे में नहीं पूछता है, बट ये चीजें आपको यहाँ पे फेयर ब्रेकअप आपको मिल जाता है कि ये आपका बेसिक फेयर है। ठीक है, इस तरीके से आप ये फेयर आप सारा का सारा निकाल सकते हैं। अब ये जो है ये वाली लाइन, ये सेगमेंट 1 फेयर बेसिस E11 IIRB1, ये आपको फेयर बेसिस है। बैगेज आप 30 किलो लेके जा सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप जब भी आप PNR बनाते हैं तो आप लोएस्ट फेयर इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कस्टमर कहता ओके मुझे टिकट इशू करके दे दो, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा प्रिंट को हम फॉलो करेंगे। प्रिंट मतलब फॉर फोन नंबर, इसमें से P का मतलब हो गया फोन नंबर, R का मतलब हो गया रिसीव फ्रॉम, I का मतलब हो गया आइटनरी, N का मतलब हो गया नेम, T का मतलब हो गया टिकट डिटेल्स। ये पांचों चीजें हमें चाहिए। बट अगर आप *R करेंगे PNR आपके सामने स्क्रीन पर फिर से आ जाएगा। इसमें से हमने दो चीजें ऑलरेडी डाल रखी है, आइटनरी हमने डाल रखा है, नाम हमने डाल रखा है। तो अब हमें प्रिंट के बाकी हिस्से डालना है, यानी फोन नंबर डालना है। तो देखिए मैं फोन नंबर डालता हूँ P.Delhi। अगर आप ये मोबाइल नंबर तो M लिखिए, ओके, स्टार लगाइए, मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, फोन नंबर एक्सेप्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे *P आ गया, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये फोन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें डालना है टिकट से रिलेटेड डिटेल्स। अगर आपको टिकट इमीडिएटली इशू करनी है तो T.
स्टार लिखें। ओके, ये भी आपका, तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने टी स्टार लगाया तो ये भी इसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर से मैंने स्टार आर किया, अब आप देखेंगे ये डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं सारी के सारी। अब हमें फिर से प्रिंट को याद करना है। अब देखिए फोन नंबर डाल दिया, रिसीव फ्रॉम हमने नहीं डाला है, आइटनरी डली हुई है, नाम डला हुआ है, टिकट से रिलेटेड डिटेल्स डली हुई। अब हमें रिसीव फ्रॉम डालना है। रिसीव फ्रॉम डालने के लिए हम डाल देते हैं PASSENGER, मतलब ये बुकिंग हमें पैसेंजर ने दिया, तो ये भी एक्सेप्ट हो गया। अब आप स्टार आर करेंगे तो ये PNR में ये सारी डिटेल्स आपको आ जाती है। देखिए यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे रिसीव फ्रॉम पैसेंजर आ गया, स्टार FF करेंगे तो फेयर आ जाएगा, स्टार B करेंगे तो ये आपको फोन नंबर आ जाएगा यहाँ पे, और स्टार ऑल करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ओके, अब बात करेंगे हमें बाकी क्या क्या चीजें हमें डालनी। तो फॉर्म ऑफ पेमेंट डालना है, बगैर आप फॉर्म ऑफ पेमेंट डाले आप टिकट इश्यू नहीं कर सकते। तो F.S कैश के लिए मैंने F.S करके डाला, ये फॉर्म ऑफ पेमेंट आ गया। हमें इसमें टिकट मॉडिफायर डालना होगा। तो टिकट मॉडिफायर में हमें ये बताना होता है कि आप जो फेयर आपने PNR में स्टोर किया आप उसको किस पे इशू करने जा रहे हो। तो इसकी कमांड होती है TMU1, यानी पहले फेयर के लिए आप इशू करने जा रही है, कमांड ही है टिकट मॉडिफायर अपडेट, TMU का फुल फॉर्म हुआ 1। उसके बाद आपको लिखना है सी का मतलब एयरलाइन, फिर यहाँ लिखना है SQ और आपको करना है एंटर। तो ये डेटा आपको PNR में ट्रांसफर हो जाता है और आपको सिस्टम बताता है कि आपने टिकट मॉडिफाइड डिटेल्स डाल दिया। तो क्या क्या हमने डाला, नाम डाला, फोन नंबर डाला, आइटनरी डाली, रिसीव फ्रॉम डाला, टिकट डिटेल्स डाला, उसके बाद हमने फॉर्म ऑफ पेमेंट डाला, टिकट मॉडिफायर अपडेट्स हमने डिटेल्स डाली। और इतना करने के बाद अगर आप TTP डालते हो तो सिस्टम आपको टिकट इशू करके दे देता है। तो ये थी पूरी स्टेप्स कि आप PNR कैसे बनाएं और बिना समय गवाए आप अपने पैसेंजर को सबसे सस्ता फेयर कैसे बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिगो की बुकिंग हम गैलीलियो पे कैसे बनाएं। तब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिए। धन्यवाद।